अब ये कौन सी घातक बीमारी आ गई जिससे 48 घंटे के भीतर ही हो जाती है मरीज की मौत। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 48 घंटे के भीतर ही हो जाती है मरीज की मौत। दरअसल जापान में कोविड-19 के प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद वहाँ पर STSS नाम की बीमारी फैलने लगी है। इसमें एक बैक्टीरिया इंसान के शरीर में घुस जाता है और वो धीमे धीमे करके इंसान के शरीर में संक्रमण फैलाने लगता है और वो इंसान के शरीर के मांस को खाने लगता है। इसलिए इसको मांस खाने वाला बैक्टीरिया भी कहा जाता है और इससे 48 घंटे के भीतर ही इंसान की मौत हो जाती है। तो चलिए आइए जानते हैं इस बैक्टीरिया के बारे में। नमस्कार, मैं हूं मोहिनी कुशवाहा और आप देख रहे हैं डायनेमिक एलिमेंट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जापान में कोविड-19 के प्रतिबंधों में ढील देने के कारण STSS बीमारी के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। ये जापान में ही नहीं बल्कि कई देशों में इसके केस देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें, यूरोप के 5 देश इसकी चपेट में हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, आयरलैंड, हॉलैंड और स्वीडन में भी इसके मामले देखने को मिले हैं। वहीं ये बैक्टीरिया बच्चों पर अटैक जल्दी कर रहा है और अब तक जापान में 1000 मरीज मिल चुके हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक STSS बीमारी से बैक्टीरिया के कारण शरीर में सूजन, गले में खराश, सांस लेने में दिक्कत और टिश्यू डैमेज होने लगते हैं। पैरों के तलवों में चकत्ते पड़ने लगते हैं, बुखार हो जाता है, उल्टियाँ होती हैं, डायरिया हो जाता है, वहीं लो ब्लड प्रेशर भी हो जाता है, जिसके कारण इंसान के शरीर में बहुत तेज़ दर्द होता है, फिर जिससे इंसान के शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं और उसकी 48 घंटे के अंदर मौत हो जाती है। ये अगर इंसान के शरीर में घुस जाए तो सबसे पहले ये इंसान की निचले हिस्से यानी कि एड़ी पर अटैक करता है। तो देखिए कितनी तेजी से ये फैलता है। अगर इंसान के एड़ी पर ये सुबह इसका असर है तो दोपहर तक इसका असर घुटनों तक दिखाई देने लगता है। वहीं शाम को पेट और पेट के ऊपरी हिस्से तक ये सूजन पहुंच जाती है। वहीं फिर 48 घंटे के अंदर मरीज की मौत भी हो सकती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक STSS बीमारी का बैक्टीरिया खुले घाव में चढ़ जाता है। ये सर्जरी के दौरान भी हो सकता है और प्रसव पीड़ा के दौरान भी इसका खतरा बना रहता है। वहीं ये महिलाओं में जल्दी अटैक करता है। STSS बीमारी के लिए जापान में एक वैक्सीन भी मौजूद है। ये इंसान के शरीर में एंटीबायोटिक बनाती है, लेकिन ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है क्योंकि बैक्टीरिया शरीर में जहरीला पदार्थ छोड़ता है, जिससे इंसान के शरीर में जलन होने लगती है और टिश्यू डैमेज होने लगते हैं और शरीर फिर सूज जाता है और फिर बैक्टीरिया इंसान के शरीर के मांस को खाने लगता है। इसलिए इसको मांस खाने वाला बैक्टीरिया भी कहा जाता है। बैक्टीरिया और वायरस में फर्क क्या है? तो चलिए आइए ये बताते हैं आपको। बैक्टीरिया एक कोशिका होती है जो शरीर के बाहर और अंदर जिंदा रह सकती है। वहीं वायरस कोशिका के बिना जिंदा नहीं रह सकता। ये ओनली शरीर में ही जिंदा रहता है और कोशिकाओं से जुड़ा रहता है। जापान की STSS बीमारी किसी को भी हो सकती है, लेकिन बच्चों और बुजुर्गों, खासकर कि 50 साल से ऊपर के बुजुर्गों पर ज्यादा इस पर खतरा है। वहीं इसी वजह से जापान में इसको लेकर लोग काफी डरे हुए हैं और जापान में कई कैंपेन चलाए जा रहे हैं। लोगों को बार बार हाथ धोने के लिए बोला जा रहा है और खुले घाव पर तुरंत इलाज करने के लिए बोला गया है, जिससे कि बैक्टीरिया घाव में ना चढ़े। सिर्फ जापान ही नहीं, कई देशों में STSS के केस सामने आए हैं, लेकिन भारत में इसका कोई भी केस अभी तक रिपोर्ट नहीं किया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत को इससे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। अगर किसी का खुला घाव है तो उस पर तुरंत इलाज कराने की जरूरत है, क्योंकि इससे संक्रमण फैल सकता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।